आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, वो हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपको शाश्वत सुख की नींव लग जावे, आपकी नकारात्मक सोच सकारात्मक बन जावे, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ हो जावे, आपका नजरिया सही बन जावे। आपको हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं जो कि जीवन भर अच्छा बना रहे, और आपका अगला जीवन भी हम अच्छा बनाना चाहते हैं। सनातन सत्य को देने के लिए हमने कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का उपयोग किया है, और उससे जो है आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, ये हमारा उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं, विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है, अपने आप से प्रश्न करो, मैं कौन हूं। देखिए, जब तक हम प्रश्न नहीं करते हैं, हमें जवाब नहीं मिलता है। कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर से प्रश्न प्रश्न नहीं करेगा, जिज्ञासा नहीं रखेगा, तो उसके भीतर जो कंफ्यूजन चल रहा है, उसके भीतर जो शंका चल रही है, उसका समाधान नहीं हो सकता है। इसीलिए आजकल जो बड़े बड़े गुरुओं के शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम रखे गए हैं, और वैसे भी जो है स्वाध्याय को जो है 5 भागों में बांटा गया है। वो ये प्रच्छना, परिवर्तना, ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय और जो है वो प्रतिक्रमण, ये अलग अलग करने से जो है व्यक्ति को स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय, स्व में स्व का अध्ययन करना, वही आज का हमारा विषय है कि खुद का अध्ययन करो। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया को गूगल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को जानते हैं, हर विषय को जानते हैं, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं जानते या बहुत न्यूनतम जानते हैं। हम दूसरे को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दूसरे की गज से नापते हैं, यानी दूसरे को का पता करने के लिए हमारा नजरिया लगाते हैं और हमारे पे दूसरे का नजरिया लगाते हैं। विरोधाभास है। लेकिन आप प्रश्न करोगे, भीतर जब 3 प्रश्न खड़े होते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, तब फिलॉसफी, दर्शन का जन्म होता है। तब जो है अपने स्वरूप की जानकारी का जन्म होता है, तब मुक्ति की नींव लगती है, तब सनातन सत्य प्रकट होने लगता है। और यही रियलिटी है, अपने आप को जानना इस ब्रह्मांड की सबसे विलक्षण अल्टीमेट रियलिटी है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने, यानी किसी ने अपने आप को, एक तत्व को, आत्म तत्व को जान लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया।
जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जानता है वह एक आत्म तत्व को जानता है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर तो जड़ और चेतन दो ही तत्व है, और जो चेतन तत्व है वो सारा एक साई है, उसको अलग अलग नहीं जानना होता है, वो अभेद है। जो जड़ है उसके अंदर ही भेद होता है, और वह तो बेचारा वर्ण गंध रस वाला होता है, गलन मिलन धर्मा होता है, विनाशी होता है, और वह उत्पाद वे द्रव्य होता है कि वह पैदा भी होता है, मतलब उसका जो है उत्पन्न भी होता है, व्यय भी होता है, लेकिन उत्पन्न व्यय होते हुए भी जड़ के रूप में, पुद्गल के रूप में, मैटर के रूप में, एग्रीगेट के रूप के अंदर जो है वो द्रव्य भी है। तो देखिए, अपने आप का प्रश्न करना ये वैसे बहुत सरल कार्य है, क्योंकि अपने आप का प्रश्न करने के लिए हमको कहीं बाहर नहीं जाना है, बाहर की लेबोरेटरी में नहीं जाना, बाहर की किताब नहीं पढ़नी, और बाहर किसी व्यक्ति से विचार विमर्श नहीं करना, किसी व्यक्ति से डिस्कशन नहीं करना, और एक्सपेरिमेंट नहीं करना, बाहर कुछ नहीं करना। अपने आप को जानने के लिए इस शरीर को लेबोरेटरी बनाना है, और सब शरीर को लेबोरेटरी बनाने के बाद में पूछने वाला भी खुद, जवाब देने वाला भी स्वयं। अपना सच में से जा मैतिंग भूए सुकप है। भगवान महावीर ने कहा कि तुम मुझे जानो या न मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम तो जो है मैंने जो किया उस किए के अनुसार उस रास्ते को अख्तियार करोगे तो मुक्ति मिलेगी। वह रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि समस्त जीवित प्राणियों के साथ में मैत्री करो। मैंने समस्त जीवित प्राणियों को आत्मतुलावत के अंदर देखा, सबको निर्दोष देखा, सबके साथ मैत्री करी। खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्ज न खेड़ई। भगवान महावीर ने कहा कि मैं सबको क्षमा करता हूँ। समस्त जीव मुझे जितने जितने मैंने उनको कष्ट पहुंचाए मुझे क्षमा करे, मुझे वो एनओसी दे और मुझे मुक्त करे जो लेन देन से, हिसाब से, तो मैं उनको क्षमा करता हूँ, वो मुझे क्षमा करे। मेरा किसी से शत्रुता नहीं है। इस दुनिया में सारे मेरे मित्र हैं, जितने भी है वो समस्त मेरे मित्र है। तो ऐसा जो चिंतन करने वाला है वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, वही जो है स्वयं की खोज कर सकता है। जब तक हम समस्त प्राणियों को आत्मतुलावत नहीं समझेंगे, जब अपनी खोज नहीं कर सकते हैं, तो अपनी खोज आज से ही प्रारंभ कर लीजिए। बाहर की खोज तो हम जन्म जन्मांतर से करते आए और अभी भी कर रहे हैं कि वो किसका पुत्र है, वह किसका पिता है, मैं किसका पति हूँ, और मेरी पत्नी कौन है, मेरा धंधा क्या है, और मेरे बेटे का विवाह किस कुल के अंदर करना है। ये जो हमारा पर परिचय है, ये व्यवहार पक्ष है। ये हम बहुत करते हैं, करते नहीं हैं, ये हमको करना ही पड़ेगा। हमने उन संतान को जन्म लिया है, उनको पैरों पर खड़ा करना ही पड़ेगा। वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारी बाध्यता है, वो हमारी स्वतंत्रता है। उसमें हमको कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो हम पीछे से लेके आए हैं। पीछे जन्म में जो जो हमने भाव और प्रतिष्ठाएं की थी वो सारी इस जन्म के अंदर जो है हमारे भुगतान के रूप के अंदर आती है। वो भाव कर्म है। इस जन्म के द्रव्य कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म 8 तरह के होते हैं: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये समस्त हमारे पूर्वकृत भावों के कॉजेज के जो है इफेक्ट्स है, और उसकी 148 प्रकृतियां होती है। वो हमारे को इस जन्म के अंदर भुगतान करनी होती है। किसी को लेना होता है, किसी को देना होता है। बैंक अकाउंट आपके खोला होता है और आपने लोन ले लिया,
10,000 रुपये का लोन लिया, तो लोन लेते ही वो अमाउंट आपके डेबिट हो गया। अब उसको धीरे धीरे कभी आपने 1,000 डाले, कभी 2,000 डाले, तो वो क्रेडिट होता जाएगा। और जब 10,527 रुपये उसके ब्याज समेत आपने जमा करा दिया, तो वह शून्य हो जाएगा। तो जब हमारा किसी भी प्राणी के साथ में कोई भी लेन देन हम शून्य कर देते हैं, तो फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वो प्राणी कभी वो हमारा कुछ फिर कोई हिसाब बाकी नहीं रहता है। हमारे आगमकार ने बहुत सुंदर इसके बारे में एक दिया है। एक कबूतरी होती है, कबूतरी अंडा देती है, उस अंडे को वह सुरक्षित रखती है, वह अपने पंखों के नीचे दबा के रखती है, उस पर बैठी रहती है घोंसले के अंदर। उसको कोई छेड़छाड़ न करे, उसको कोई भी फोड़ न दे, उस अंडे को पकाती है। वह ऊपर बैठ करके अपनी गर्मी से पकाती है। जब वो अंडा पूरा पक जाता है, तो अंडा ऑटो मोड से फूटता है, और फूटने पर उसमें से चूजा निकलती है। तो उस चूजे को वह घोंसले के अंदर सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, धूप से, और वो लू से, झंझावत से, सबसे बचाती है। और उसको चुग्गा देती है, चोंच के माध्यम से उसको बड़ा करती है। फिर वो उड़ाती है और उड़ता है, चूजा गिरता है, उड़ता है, गिरता, उड़ता है, उस कबूतर रूप में हो जाता है। उड़ते उड़ते एकदम परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट होकर के वो आकाश के अंदर उड़ जाता है, और कबूतरी वहीं बैठी बैठी देखती रहती है। अब उसकी माता और पुत्र का जो संबंध है, आगमकार कहते हैं कि भविष्य में वो कभी मिलते या न मिलते हैं। उन्होंने अपने कर्मों का भुगतान पूरा कर दिया। उसकी लायबिलिटी यहीं तक थी, उसको उड़ाने तक की थी, और उड़ा दिया, वो चला गया। आपने पुत्र को जन्म इसलिए दिया कि आपका भुगतान बाकी है। जब वो पैरों पर खड़ा हो जाता है, जब वो अच्छा कमाने लग जाता है, तो आपकी सारी लायबिलिटी, आपका भुगतान समाप्त हो जाता है। अब तो उसको सेवा करनी चाहिए, वो करे तो अच्छी बात है, नहीं करनी होती है आपको कोई क्लेम नहीं करना। क्यों? क्लेम करने से फिर ब्लेम लग जाता है, और जहाँ क्लेम होते हैं, ब्लेम होते हैं, वहाँ पर भीख और भय होते हैं। वहाँ ऑनरशिप होती है, डूअरशिप होती है, और कर्मों का बंधन होता है। और फिर ये आत्मा, फिर वही आवागमन। हम तो छूटना चाहते हैं, लेकिन आवागमन में हम फिर फंस जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय करने के लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा, और आपको आत्मा के दर्शन करने पड़ेंगे। तो मैं आपको आत्मा के दर्शन कराने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अपने आप को प्रश्न पूछने के लिए मैं कौन हूं, एक प्रयोग करा देता हूं। आंखें कोमलता से बंद, और हमारी कमर रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे, और दोनों आंखें कोमलता से बंद, और दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा में रहे। अब हम थोड़ा कायोत्सर्ग करेंगे। अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, एक एक कोशिका में घुमाइए, और पूरे शरीर में निचले भाग, मध्य भाग, ऊपर के भाग के अंदर चित्त को घुमा करके ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अब अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए, मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। शरीर शिथिल, श्वास को शिथिल कीजिए। दोनों नथनों के बीच में आप चित्त को केंद्रित कीजिए। आते जाते सांस को देखिए, सांस को लंबा कीजिए। सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, सांस निकल रहा है तो पेट सिकुड़ना चाहिए। सांस लंबा, गहरा, और लंबा, और लंबा,
और लंबा सांस लीजिए, सांस उतना ही लंबा छोड़िए। सांस शिथिल, समतल, शिथिल सांस, शरीर शिथिल, सांस शिथिल। अब दोनों नाक के दोनों नथुनों से लाल रंग के परमाणु, पिंक कलर के परमाणु भीतर खींचिए और अनुभव कीजिए कि पिंक रंग के परमाणु आज्ञा चक्र, दर्शन केंद्र दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर इकट्ठे हो गए, गोला बन गया है पिंक कलर का। ये आत्मा का प्रवेश द्वार है, ये पिनियल ग्रंथि है, ये आज्ञा चक्र, ये दर्शन केंद्र है। प्रभु के दर्शन करने का केंद्र यही है, भीतर जाने का ये केंद्र है। अब आप भीतर प्रवेश हो गए, आपको दिखाई दे रहा है कि गेट ही गेट, जैसे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो गेट 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 लगाए जाते हैं। भीतर आप प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, आपको गेट में से गेट, गेट में से गेट, चलते रहो, चलते रहो, देखते रहो। आपको बहुत दूर से प्रभु तो अशरीरी है, लेकिन रूप के रूप में प्रभु को तेजो पद्म शुक्ल एशिया के दायरे में बताया गया है। आप दूर से देखेंगे तो 3 चमकती हुई पट्टियां दिखेगी, सफेद चमकती हुई पट्टी, एकदम सफेद व्हाइट सफेद चमकता हुआ कलर, शुक्ल लेशिया। उसके नीचे पद्म लेशिया है, हल्दी के जैसा पीला कलर चमकता हुआ पद्म लेशिया। उसके पास जो है पिंक कलर का जो है चमकता हुआ जो है पिंक कलर है, वो तेजोलेशिया। तेजोलेशिया शांति देती है, पद्मलेशिया आनंद देती है, शुक्ल लेशिया प्योरिटी है, और ये प्रोविटी है। ये जो है वो प्रभु का रूप है, निरालंबन ध्यान है, ये समाधि की अवस्था है। ये तीनों मिलकर के प्रभु के दर्शन कराते हैं। तो आप भीतर गए, आप वहाँ पहुँच गए, तीनों पट्टी नजर आ रही है, प्रभु है। प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु से प्रश्न कीजिए, प्रभु मैं कौन हूँ? प्रभु बताएंगे कि तुम चेतन तत्व हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। तुम्हारा कोई रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, अव्यापार, टंकोत्कीर्ण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, ऐसे तुम हो। गुरु प्रभु ने जो हमका गुरु बन करके हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, हम धन्य हुए। प्रभु के चरणों में रहो, प्रभु को नतमस्तक करो, प्रभु को प्रणाम करो, हमेशा भीतर जाओ और प्रभु से हमेशा प्रश्न पूछ करके और उनके जवाब लेते रहो। प्रभु का धन्यवाद हमें प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो प्रभु का आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पर आ गया है। आँख खोल दीजिए और धीरे धीरे पुनः वापस लौटिए। शरीर भारी, सांस भारी, और 3 बार जो है अपने सिर के ऊपर प्रभु के आशीर्वाद को लीजिए और आप धन्यता महसूस कीजिए। प्रभु ने हमको उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ, और ये उत्तर पाकर के हमको जीवन भर हृदयंगम और आत्मसात करना है कि ये चेतन तत्व, ये अजर अमर और भूत भविष्य वर्तमान में अनादि अनंत काल से ये सारा एक सा ही है, मेरा नहीं। हर जीवित प्राणी जो 84 लाख जीवा योनियां हैं और आत्माओं की संख्या करें तो वो असंख्य अनंत है, वो सारे एक से हैं। तो इसीलिए उस एक से को आत्म तुलावत को एक को जान लिया। संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि के जो है आपने लक्षण को जान लिया, तो आप उसको एक को जानना सरल है, और अनंत असंख्य को जानना जो जड़ का स्वरूप है, जो भेद है, विभेद है, उसको जानना बहुत कठिन है। और जान के हम करेंगे क्या? क्योंकि अल्टीमेटली तो वो नाशवान है, सारे नाश होने वाले हैं। आप देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट निकालिए। एक चीज टेम्परेरी है, एक चीज परमानेंट है। एक चीज समाप्त होने वाली, एक चीज कभी नहीं समाप्त होने वाली है। और एक चीज सुख दुख की अनुभूति करती है जिसमें फीलिंग्स होती है, और एक जड़वत है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, और वह जड़वत एक सी रहती है। तो अब जब ये दोनों का आप डिफरेंस कीजिए और लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट निकालोगे, तो आप स्वयं समझ जाओगे कि मुझे किस पाले में रहना। पाले दोनों हैं,
आपको रहना पड़ेगा। एक की तो बाध्यता है, क्योंकि इसको संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए इसको जड़ को संपूर्ण रूप से समाप्त करना पड़ेगा। तो यही जो है हमारा मेन टर्निंग पॉइंट है, जो हम आपको सनातन सत्य में देने चाहते हैं कि दोनों इटर्नल है, लेकिन एक नाशवान है। और इटर्नल का मतलब उसका परमाणु, जो भगवान महावीर ने परमाणु की परिभाषा दी कि परमाणु जो है पुद्गल का, जड़ का वो अंतिम जो है नॉन डिविजिबल, नॉन डेस्ट्रिबल तत्व है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है और किसी भी वैज्ञानिक दूरबीन से दिखाई नहीं देता। वो चतुष्पर्शी होता है, लेकिन वो पौद्गलिक है, वह इटर्नल है और उसका गलन मिलन नहीं होता है, वो शाश्वत है। उसको परमाणु बोलते हैं। वो केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। और जब ये एक परमाणु से द्विपरमाणु, चतुपरमाणु और अष्ट परमाणु होकर के और फिर बाद के अंदर पूरा ये संसार जड़ का बनता है, और वही जब जो परमाणु रूपी पुद्गल चतुस्पर्शी जब जाकर के आत्मा के साथ जुड़ता है, तभी ये सारे विभेद चालू होते हैं और तभी से सारी ये प्रक्रिया चालू होती है। तो कितना सुंदर विषय है कि केवल अपन को जीवन भर यही पता करना है, एक ही प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूं, और इसका उत्तर पाना है। इसका उत्तर, उसको प्रश्न करने वाला भी स्वयं मैं हूं, उत्तर देने वाला भी मैं हूं, अलग अलग नहीं है। लेकिन प्रश्न और उत्तर की भूमिका दो अलग अलग है। जब वो एक हो जाएंगे तब वो अशरीरी बन जाएंगे, तब वो मुक्ति में चले जाएंगे। वो मुक्त अवस्था, सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में भगवान बन करके विराजमान हो जाएंगे। तो इसीलिए हम जितना देखिए, जो इतनी आपको बात बताई जा रही है वो मात्र थ्योरिटिकल नहीं है, उसका प्रैक्टिकल व्यू भी है कि जब हम भीतर के जगत में गोते लगाते हैं तो हमारा जो बाहर का जगत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। उसको ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो ऊर्जा आती है वो भीतर से आती है, और बाहर का जो जगत है वो तो उसकी प्रतिध्वनि है। वो ध्वनि भीतर से आती है। भीतर का जगत सूक्ष्म है, बाहर का जगत स्थूल है। भीतर के जगत के नियम अलग है, बाहर के जगत के नियम अलग है। और भीतर के जगत से बाहर का जगत संचालित होता है, सूक्ष्म से स्थूल संचालित होता है, क्योंकि सूक्ष्म पावरफुल होता है और वास्तव में भीतर जो विराजे शुद्ध आत्मा भगवान है वो पावरफुल है। आप मुझे जवाब दीजिए, अगर वो नहीं है तो क्या होगा? आपका राम नाम सत होगा और आपका ये मृत शरीर जो है जड़ रूप में जला दिया जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। इसीलिए सनातन सत्य क्या कहता है कि मन वचन काया से मुक्त, इससे मुक्त रहो। तो फिर मुक्त होकर के क्या करें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। इससे प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, इसकी भजना करो और इसके साथ में जुड़े रहो। ये हरि है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, इसकी कथा करते रहो। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हम हमारे स्वरूप को तो भूल जाते हैं, जो रियलिटी उसको भूल जाते हैं, सनातन सत्य को तो भूल जाते हैं और रिलेटिव सत्य में आ जाते हैं। रियल सत्य भूल जाते हैं। रियल सत्य सनातन सत्य है और वो दृष्टि विज्ञान है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और हम क्या होता है, रिलेटिव पुरुषार्थ के अंदर आ जाते हैं। जन्म से मृत्यु तक जो है हम वही घोड़े और वही मैदान। हम जन्मे तो जन्मने के बाद के अंदर बच्चे हुए, खेलना कूदना खाना पीना 5 इंद्रियों का सुख है। और धीरे धीरे बड़े होने लगे तो बड़े होने के बाद के अंदर स्कूल जाना, ये वो, और फिर जो उसके बाद के अंदर हम जो है वयस्क हो गए, शादी कर दी, बाल बच्चे उनको पालना पोसना पड़ा। यानी एक रूटीन लाइफ है। वो रूटीन लाइफ जो है वो व्यवहार जगत है और सारा व्यवहार जगत है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। हम जो बात कर रहे हैं वो रियल पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 24 आवर्स जो है वो रियल पुरुषार्थ में रहिए, लेकिन कम से कम 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की, तो थोड़ा समय तो
अपने अस्तित्व के लिए निकालो, अपने आप से प्रश्न करने के लिए निकालो कि मैं कौन हूं, और उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे कि मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है। देखिए, कहाँ से आया हूं आपको बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कि जिसका प्रेजेंट अच्छा कब है, जिसका पास्ट अच्छा रहा हुआ है, और जिसका प्रेजेंट अच्छा है तो ये मान के चलिए कि उसका फ्यूचर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि एक दूसरे की प्रतिध्वनि है। तो हम पास्ट के अंदर जो जाए तो हम पाएंगे कि हमने कैसे भाव डाले हैं। आज अगर हम अच्छे हैं, हमने पुण्य का संचय किया, पुण्योदय कारण आज अच्छे बने, और हमको भविष्य में अच्छा बनना है तो भविष्य में हमको नींव लगानी पड़ेगी। केवल हमको पुण्य पाप के सहारे ये दोनों भटकाने वाले। पुण्य जो है वो सोने की बेड़ी है, पाप है वो लोहे की बेड़ी है। आप देखिए कि बेड़ी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। अगर किसी भी जो है तोते को, पक्षी को जो है पिंजरे में डाल दिया जाए, क्या वो स्वतंत्र फील करेगा? नहीं। क्या पशु को बाड़े में बंद कर दिया जाए तो क्या वो अच्छा फील करेगा? नहीं। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को जो है जेल के अंदर डाल दिया जाए, कैदी बना दिया जाए, तो क्या वो गुड फील करेगा? नहीं। तो वो तो परतंत्र है, और कैदी जो है एक साधारण व्यक्ति होता है, उसको लोहे की बेड़ी पहना दी जाती है, और एक वीआईपी होता है, उसको जो है सोने की बेड़ी पहना करके उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। लेकिन दोनों कैदी हैं, दोनों के डेजिग्नेशन में फर्क नहीं है। तो ये पुण्य और पाप, सोने और लोहे की बेड़ी है, इन दोनों को काटे बिना हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्र होने का मतलब संपूर्ण निर्जरा और आंशिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है हमारी आंशिक निर्जरा। निर्जरा स्वतंत्रता कब होती है? कि हमारे कर्म, शरीर के साथ जो कर्म बंधे होते हैं, जब वो जड़ते हैं तब हम स्वतंत्र होते हैं, और जब उसके साथ मिलते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल एकदम सीधी सादी सपाट मैथमेटिक्स है। तो हमको स्वतंत्र होना है। हमको स्वतंत्र का मतलब मुक्त होना है। मुक्त क्यों होना चाहते हैं? कि मुक्ति से हमको शाश्वत सुख चाहिए। हमारे स्वतंत्रता में क्या होता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा सारा वक्तव्य उदाहरण से जुड़ा हुआ होता है, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। दोहा, इडियम्स, उदाहरण और वगैरह ये कहे जाते हैं, तो आपको एकदम जल्दी से समझ में आ जाता है। तो हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि जो ये स्वतंत्रता प्रतंत्रता की बात कर रहे थे हम, कि किसी व्यक्ति को जो है स्वतंत्र रहने के लिए जो है उसको वो अच्छा फील करता है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो आज का मूल विषय है, अपने आप की पहचान करो। इसके पहचान करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और वो पहचान की जाती है तो हम सुखी बन जाते हैं। अब आप देखिए कि कौन व्यक्ति दुख चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है वो हर व्यक्ति जीना चाहते हैं, हर प्राणी जीना चाहता है, और कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है। हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन सुख आ जाता है, सुख हो जाता है। ये जो हो रहा है ये हमारा पूर्वकृत है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो मुख्य बात है। क्योंकि अच्छा होना और करने की हम आपको बात बतावें कि देखिए कि हमारे मन के अंदर जो है किसी के प्रति घृणा के भाव चल रहे हैं, तो हम कहते हैं इस व्यक्ति को जो है यहाँ से घर से निकाल दो, इस व्यक्ति को मेरे धंधे से निकाल दो, इस व्यक्ति को फैक्ट्री से निकाल दो। ये निकाल दो की जो है बात हमारे मन में आती है। तो प्रश्न ये है कि उस व्यक्ति का हिसाब पूरा हो गया, इसीलिए वो व्यक्ति फैक्ट्री छोड़ करके उसको जाना ही पड़ेगा। एक क्षण भी वो अतिरिक्त नहीं रह सकता।